नमस्कार साथियों, IEA अर्थात आइडियल एजुकेशनल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का अपवर्तन ये शुरू करने जा रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान देंगे। जो हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। आज का जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन आखिर कहते किसे हैं। देख लेते हैं एक बार। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, जिसे हम इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आप इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम, फॉर एग्जाम्पल कांच से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम जैसे या हवा से कांच में या कांच से हवा में जाती है तो उसके पथ में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ हम ऊपर में मान लीजिए क्या है, हवा है, ठीक है, और ये आपका कांच क्या सिल्ली है, कांच है, ये क्या है आपका कांच है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कहां पे जाएगी, कांच में जाएगी, तो आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि जब दो माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न होता है, अर्थात जिसका कम होता है और जिसका अधिक होता है, तो अपवर्तनांक का प्रभाव उसके विचलन पर भी पड़ता है, तो उसके पथ विचलन पर भी पड़ता है। तो जैसे कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगी। क्या होगा, ये जाएगी तो ऐसे डॉट 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 लाइन हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना जाकर के ये यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इस माध्यम से हम समझेंगे, यहाँ पे हम एक डाल दे रहे हैं लंब, ठीक है। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये यहाँ अविलंब से इस होके ना जाकर के इधर से अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और चीज समझ लेते हैं। तो जैसे कि पहले हम बताए थे कि आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। किसको आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जो किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम की दूसरे माध्यम की सतह से जो टकराएगी वो किरण क्या होगी, आपतित किरण। और टकराकर जब दूसरे माध्यम में अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर होगी, ठीक है। वैसी स्थिति में जो ये जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण नहीं बोल के उसमें हम क्या पढ़े थे, परावर्तित किरण। इसमें क्या होगा, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। और जहां पे टकराई ये क्या हो गया, आपतन बिंदु, ठीक है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। और आपतन बिंदु पे जो ये लंब खींचते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अविलंब। इसको ही क्या बोलेंगे हम, अविलंब। तो ये हो गया आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हो गए, जो दो भिन्न माध्यमों के जो दो भिन्न माध्यम है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, आपको पता होगा कि प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में ही गमन करती है। प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है, पारदर्शी माध्यम में ही गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो क्या होगा, या तो अविलंब की ओर मुड़ती है या तो अविलंब से दूर हटती है। इस मुड़ने, नजदीक आने या दूर हटने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर शुरू किए हैं। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को लेके आ रहे हैं आपके पास। तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।